Hello and welcome all. Welcome back to competitiveexams.india. Till now we have completed few topics. Today we are moving to a new topic which is examples of ranking and arrangement. Okay, so this topic is all about ranking and arrangement. ठीक है, कई बार हमको रैंकिंग या फिर अरेंजमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, जस्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, जस्ट वी नीड टू यूज़ कॉमन सेंस। और ये जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस से, यानी कि हम आज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द एग्जाम्पल्स। ओके, so here is our first example. Question number 1. Rashmi is 7th from the top and 26th from the bottom. Then how many students are in the class? इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन करने का भूल गई हूँ। रश्मि रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से शुरू करें तो रश्मि का 7th रैंक है, और बॉटम से लेके देखें क्लास में तो रश्मि का 26th रैंक है। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हमको जो डेटा दिया गया है हम उसका यूज़ करके देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। सी 7th फ्रॉम द टॉप, रश्मि जो है उसका नंबर क्लास में 7th पोजीशन पर है टॉप से। इसका मतलब है कि 6 स्टूडेंट्स उसके आगे रहे होंगे, क्योंकि वो 7th है तो 6 उसके आगे रहे होंगे। दूसरा चीज़ जो हमको दिया है वो ये है कि 26th फ्रॉम द बॉटम, मतलब रश्मि जो है बॉटम से लेके शुरू करें, नीचे से देखना शुरू करें तो 26th है। तो ऐसे 25 स्टूडेंट हैं जिनका रैंक रश्मि के पीछे है। तो अब हमें ये पूछा गया है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यू हैव टू डू इज़ दैट, लाइक 6 स्टूडेंट्स पहले के और 25 स्टूडेंट्स बाद के। ओके, तो ये रश्मि से पहले 6 स्टूडेंट, रश्मि के बाद 25 स्टूडेंट और एक रश्मि। तो इस तरह से टोटल क्लास में 6 + 25 प्लस इंक्लूडिंग रश्मि 32 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। आई होप यू गेट दिस कि हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। Our second question is, in the row of girls, Kamini is 5th from the left and Poonam is 6th from the right. When they exchange their position, then Kamini becomes 13th from the left. What will be the Poonam's position from the right? ठीक है, मतलब एक रॉ में कुछ लड़कियां खड़ी हैं जिसमें कामिनी की पोजीशन 5th नंबर पर है लेफ़्ट से, पूनम की 6th नंबर पर है राइट से। अब इनका पोजीशन चेंज करने पर कामिनी जो है वो लेफ़्ट से 13th हो जाती है, तो हमें राइट से पूनम की पोजीशन बतानी है। तो हम इसको कुछ इस वे में इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, सी लेफ़्ट से कामिनी 5th पोजीशन पर, राइट से पूनम 6th पोजीशन पर। इनको इंटरचेंज करने के बाद इनको इस तरह से, आफ्टर एक्सचेंजिंग पोजीशन, पूनम की पोजीशन हमको राइट से बतानी है, कामिनी की पोजीशन हमको लेफ़्ट से पता है, दैट इज़ 13th। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कामिनी की पोजीशन 13th हो जाती है लेफ़्ट से, जो कामिनी जो है वो पूनम की जगह पे गई है और पूनम कामिनी की जगह, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पूनम जो पहले खड़ी थी लेफ़्ट से, तब उनकी पोजीशन 13th थी और राइट से पूनम की पोजीशन 6th थी। ठीक है, तो इससे एक बहुत अच्छी तरह से हमें कंक्लूजन मिलता है कि पूनम की पहले की पोजीशन लेफ़्ट से जो है 13th पोजीशन थी और राइट से 6th पोजीशन थी। इसका मतलब है लेफ़्ट में पूनम के पहले 12 लड़कियां होंगी और फिर पूनम का नंबर होगा 13th नंबर, और राइट से देखें तो पूनम 6th नंबर पर है, मतलब पूनम के बाद 6 लड़कियां होंगी। See, after exchanging position, Kamini is 13th from the left, which means earlier Poonam was 13th from the left and 6th from the right. Hence, 12 girls were left to Poonam and 5 girls were right to Poonam. And hence, total 12 plus 5 plus Poonam is equals to 18. तो इस तरह से हमें पूनम की जो है पोजीशन का पता चल जाता है, टोटल गर्ल्स की पोजीशन का पता चल जाता है पूनम की अरेंजमेंट की हेल्प की वजह से।
क्योंकि 12 लड़कियां पूनम से पहले थी और 5 लड़कियां पूनम के बाद हैं, और इंक्लूडिंग पूनम वहाँ पे 18 लड़कियां हो जाएंगी। सो टोटल 18 गर्ल्स। अब जो है पूनम की लेफ़्ट से पोजीशन 5th है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पूनम कामिनी की जगह आ चुकी है, मतलब 5th पोजीशन में है लेफ़्ट से, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी। अब टोटल 18 लड़कियां हैं, ठीक है, क्योंकि 18 लड़कियां हैं तो पूनम के पहले 5 लड़कियां हैं, तो 18 में से 5 जो अगर हम निकाल दें, पूनम से पहले 4 लड़कियां और इंक्लूडिंग पूनम 5, तो पूनम के बाद 13 लड़कियां हो जाएंगी। तो अगर राइट से देखा जाए, ठीक है, पूनम के बाद जो है वो 13th गर्ल्स होंगी, तो वो राइट से देखा जाए अगर, तो पूनम का नंबर 14th पोजीशन पे आएगा। सो दिस हाउ फ्रॉम द राइट साइड पूनम विल बी ऑन 14th पोजीशन। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। Naren ranks 5th in the class. Sameer is 8th from the last, and if Tanvi is 6th after Naren, and just in the middle of Naren and Sameer, calculate the number of students in the class. ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी एग्जाम्पल। कि जो नरेन है उसकी क्लास में 5th पोजीशन आई है, मतलब नरेन से पहले 4 लड़के हैं। समीर जो है वो लास्ट से 8th पोजीशन पे है, मतलब समीर को बॉटम से 8th पोजीशन मिली है, मतलब समीर के बाद 7 लड़के होंगे। और तन्वी जो है वो नरेन के बाद 6th पोजीशन पे है, और तन्वी की पोजीशन जो है दैट इज़ मिडल ऑफ द नरेन एंड समीर। ठीक है, तन्वी का जो भी पोजीशन है वो नरेन और समीर के एग्जैक्टली मिडल में है। तो हमें बताना है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है, कितने होंगे। तो वही करना है हमें, एज ऑलवेज हमें दिए हुए डेटा का यूज़ करना है। सी 4 स्टूडेंट्स आर बिफोर नरेन एंड 7 स्टूडेंट्स आर आफ्टर समीर, क्योंकि नरेन 5th पोजीशन पर है, समीर 8th पोजीशन पर है बॉटम से। अब तन्वी जो है वो 6th पोजीशन पर है नरेन के बाद, तो नरेन अगर 5th पोजीशन पे है तो तन्वी की जो पोजीशन है वो 11th पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो 6 नंबर बाद है, एग्जैक्टली नरेन से 6 नंबर पीछे है। अब होता क्या है कि तन्वी जो है, एक और चीज़ भी दी गई है कि तन्वी मिडल में है नरेन और समीर के, तो तन्वी और नरेन के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह से तन्वी और समीर के बीच में भी 5 स्टूडेंट होंगे, तो नरेन का नंबर है 5th के बाद 5 स्टूडेंट, मतलब 6 7 8 9 10, उसके बाद तन्वी का नंबर आता है, तो तन्वी की 11th पोजीशन है, तो उसके बाद 5 बच्चे ऐड करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली वो मिडल में है, तो 12 13 14 15 एंड 16, ये 5 बच्चे आ गए। उसके बाद समीर का नंबर आएगा, मतलब समीर की पोजीशन टॉप से हमें पता चल जाएगी वो 17th पोजीशन है, क्योंकि तन्वी इन दोनों के मिडल में थी। इस कैलकुलेशन से हमें समीर की पोजीशन पता चल जाती है जो टॉप से 17th है। ठीक है, 5 बच्चे तन्वी और नरीन के बीच में, और 5 बच्चे तन्वी और समीर के बीच में। अब समीर की पोजीशन 17th हो गई। समीर जो है उसका बॉटम से 8th पोजीशन है। ठीक है, समीर की पोजीशन बॉटम से 8 है, तो समीर के बाद भी 6 स्टूडेंट हैं, मतलब टॉप से समीर 17th नंबर का स्टूडेंट है, और समीर के बाद भी 7 स्टूडेंट, यानी कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, तो 4 नरेन के पहले, 5th पोजीशन नरेन की, 5 बच्चे नरेन के बाद, फिर तन्वी की पोजीशन, और एग्जैक्टली मिडल में होने की वजह से 5 बच्चे तन्वी के बाद और फिर समीर की पोजीशन, और समीर के बाद भी 7 बच्चे। इस तरह से टोटल क्लास में 24 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ओके, दिस प्रॉब्लम यू कैन ट्राई योर सेल्फ। पोजीशन ऑफ 1st and 5th डिजिट इन नंबर, एक नंबर दिया गया है हमको 831 56427, उनको इंटरचेंज किया है। देन पोजीशन ऑफ 2nd and 6th इज इंटरचेंज, मतलब उसके बाद दूसरे और छठे नंबर का पोजीशन चेंज करना है। Then what will be the second digit from the right after the rearrangement? So this is quite easy example which you can try by yourself. उसके बाद भी एक एग्जाम्पल है। In a class, Ashutosh rank 11th from top
and 27th from the bottom. In the same class, if Anita ranks 14th from the top, how many students are in the class? So इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगी बट इसके आंसर आपको मिल जाएंगे. So please solve by yourself, and if you face any difficulty then tell us.